बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, गौसे पाक पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा रजब की 15 और 16 तारीख जुमे रात और जुमे वाले दिन ये एक तस्बीह बताए हुए तरीके से पढ़ लेता है, पूरा साल इसके घर में गैबी दौलत के फरिश्ते इसके घर में दौलत फेंक कर जाते हैं। ये रजब मेरे भाइयों मेरी बहनों अल्लाह का लाडला महीना है और अल्लाह के लाडले महीने में अल्लाह के लाडले वली का बतलाया हुआ ऐसी सूरत का वजीफा आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि गौसे पाक पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इस अमल को लाखों लोगों को दे के इनकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा किया है। ये वो मोजज़ाती अमल है, ये दौलत का ऐसा तूफान उठाएगा कि आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आज अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आज मेरे भाइयों मेरी बहनों लोगों के आगे अगर हाथ फैलाने पे मजबूर हो चुके हो, पूरी जिंदगी अगर वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हो, लेकिन आज तक किसी अमल से किसी वजीफे से अगर आपको रत्ती भर फायदा नहीं हुआ, यूट्यूब पे वज़ाइफ पढ़ पढ़ के या फकीरों के पास जा जाके अगर आप थक चुके हो फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो आज मेरे भाइयों मेरी बहनों ये मौका अगर आज आपको गौसे पाक के बताए हुए अमल को पढ़ने का रजब की जुमे रात और जुमे का दिन मिल गया है और अगर आज आपने इस दिन को गवा दिया, मैं कहता हूँ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारोगे। आगे आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज है आपको सच्चा अमल बताना, वो अमल बताना जो अल्लाह के सबसे लाडले वली ने लाडले दिन जुमे रात और जुमे को यानी कि रजब के इस लाडले महीने में पढ़ने के लिए बताया था। ये वजीफा दुनिया जहां में लाखों लोगों ने करोड़ों लोगों ने पढ़ के एक दिन में अपने हालात को बदला है। इस अमल के पढ़ते ही ना जाने इस अमल में ऐसी क्या बात है कि लोग इस अमल के आशिक बन गए हैं, लोग इस अमल के दीवाने हो गए हैं। ये पूरा मोजज़ाती अमल है, ये अल्लाह के वलियों को बताया हुआ अमल है। दोस्तों, रजब का वो महीना तशरीफ ला चुका है जिसमें मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। जो बंदा भी रजब की 15 और 16 तारीख जुमे रात और जुमे वाले दिन को सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बंद नसीबों को खोल देती है। गौसे पाक पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह पाक इसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो तिहद्दे निगाह तक वसी होगा। आप रजब का इकराम करो, अल्लाह पाक आपका 1000 करामतों के साथ इकराम फरमाएगा। दोस्तों, मैं आज आपको रजब के महीने का वो खासुल खास वजीफा आपके लिए लेके आया हूँ जिससे इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियां तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह रजब का महीना रब का महीना है। माह रजब का महीना इस्लामी साल का 7वां महीना है और इस महीने के 15 और 16 तारीख जुमे रात और जुमे वाले दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है वो घर फिर अल्लाह के खजाने लूटता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान अपने मुश्किल वक्त में परेशानी में तंगदस्ती में मजबूरी में बीमारी में मकरूज होके अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजात पूरी हो जाए। लेकिन दोस्तों, आज वो मुजर्रब वजीफा बताने लगा हूँ जो आपकी जिंदगी से मायूसियों को खत्म कर देगा, जो आपके घर में दौलत का तूफान ले आएगा। मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन के थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का गरीबी का तमाशा बनाते हैं, आज रजब का बहुत ही खास वजीफा पढ़ लो, अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा। ये वजीफा पढ़ लो, पूरा महीना रजब का दौलत में पैसों में खेलोगे, पूरा साल दौलत में खेलोगे। याद रखिएगा ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया तो फिर अगले साल रजब के महीने में आपको ये मौका मिलेगा कि कब रजब की 15 और 16 तारीख जुमे रात और जुमे का दिन आए और हम अल्लाह करीम से ये वजीफा पढ़ के मांगे। दोस्तों, आज वक्त है, आज इस अमल को करना इतना जरूरी है जैसे जीने के लिए खाना जरूरी है। अल्लाह वालों, ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अल्लाह आपको हर हाजत से नवाजेगा, अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देगा। दोस्तों, रजब का महीना खुशियां और कामयाबियां लेकर आता है। रजब की 15 और 16 तारीख जुमे रात और जुमे वाले दिन ये वजीफा करने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफा इतना कामल है, इतना मुजर्रब है कि ये वजीफा पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है, मुझे कहने पे मजबूर हो जाता है कि काश मैंने ये वजीफा पहले पढ़ लिया होता तो आज दर दर की ठोकरें न खानी पड़ती,
آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، خدارا ابھی بھی وقت ہے۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والو جو بندہ بھی یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا کر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ تمام نظر بد، جادو، جنات جو بھی آپ پر ہیں سب ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایک ایسا خاص اور مستند عمل ہے، ایسا خاص وظیفہ ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا۔ رجب کی 15 اور 16 تاریخ جمعرات اور جمعے والے دن جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پہ پڑھ کے اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، اب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پہ پڑھیں اور پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ پہ نظر بد ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہی رہے تو آپ پہ اس طریقے کے کوئی معاملات نہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا، آپ کی بیماریاں اور بیماریوں کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ دوستو یہ وہ عمل ہے کہ جسم کے کونے کونے سے اگر کوئی بیمار ہے تو پانی پہ دم کر کے پی لے۔ اس عمل کو کر کے آج کے دن خطرناک ہائی بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض، معدے کے امراض لوگوں کے ٹھیک ہوئے ہیں۔ غوث پاک کی کرامت سے کون واقف نہیں؟ آج اگر غوث پاک کے چاہنے والوں، غوث پاک کے ماننے والوں، اگر غوث پاک کو واقعی میں آپ مانتے ہو تو اس عمل کو کر کے دیکھ لو۔ غوث پاک کی کتاب میں اس عمل کے بارے میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اس عمل کو جو بھی پڑھے گا وہ مالا مال ہو جائے گا، وہ کروڑ پتی بن جائے گا، اس کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چوم لیتی ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا جس میں ہر قدم پر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو دوستو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں سے گزارش ہے کہ آج رجب کی اس مبارک تسبیح کو پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج رجب کے دن کی قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ دوستو اگر آج آپ نے رجب کے باقی دنوں کو بھی ابھی تک لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کے آپ نے یہ تسبیح غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی بتائی ہوئی تسبیح اگر آپ نے پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ دوستو بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر آج رجب کے اس خاص اور خاص وظیفے کو نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو یقین کریں یا نہ کریں، یہ وظیفہ آپ کی حاجتوں کو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ یقین مانے میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا وظیفہ نہیں دیکھا، اور چند منٹ نکال کے آپ کیا یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے؟ اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر رب کے خزانہ بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے خزانے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے، پتہ نہیں اگلے سال میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم کو یہ موقع ملے نہ ملے، اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔
आज के दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों बताए गए तरीके तरतीब से ये वजीफा पढ़ना, एक एक नुक्ता एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी किया तो पूरा महीना ही अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। और ये भाइयों बहनों रात और ये दिन इतना कबूलियत का दिन है। ये जुमे रात और जुमे का दिन रब के लाडले दिन है और आज एक तस्बीह पढ़ने वाला रिस्क और दौलत से माला माल हो जाएगा। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़कर पूरे साल की मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रजब की 15 और 16 तारीख जुमे रात और जुमे का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़ के ये अमल करना है। इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। इस वजीफे को आपने लाजमी कर लेना है। आपने इस वजीफे को मेरे भाइयों किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन यानी जुमे रात और जुम्मा आपने ये वजीफा लाजमी करना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान में हैं, दुकान में पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफर पे हैं, चलते फिरते पढ़ लो। आज दोस्तों ये एक तस्बीह किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं खुद भी जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको मैंने बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए जिस किसी ने पढ़ा, जिस किसी मकसद के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लो, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब करीम से करोड़ों मांगोगे तो मेरा रब अरबों अता करने पे कादर है इंशाल्लाह। आज का दोस्तों बड़ा ही खास दिन है। आज के महीने में रब करीम आपके तमाम मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देगा इंशाल्लाह। रहमतें बरकतें आप पे बारिश के कतरों की तरह बरसेंगी। और जो बंदा भी झोली फैला के आज मंगता बनकर, बेकारी बनकर, फकीर बन के ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भर लेगा इंशाल्लाह। अगर आप रब करीम से आज तक जिस किसी हाजत के लिए मांग रहे हैं वो जो कई सालों से पूरी ना हो सकी, वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, ये तस्बीह पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों अब आपने करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए का मकान में रहते हैं, अपना जाती मकान अगर चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ लें। अगर मकरूज हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से नहुसत बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों आज जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, जैसे मांग सकते हो मांगते चले जाना। आप रब करीम से मांग मांग के थक जाओगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा रब यकीन करे इस तरह से नवाजेगा कि आपके वहमो गुमान भी नहीं होगा। अगर मेरा बस चले तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं कि आज का रजब के महीने का ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। आज का दिन लापरवाही में मत गुजारना। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है, सिर्फ चंद घड़ियां निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो दोस्तों वो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आज रजब की हर घड़ी कबूलियत की है। रजब के पूरे महीने में रहमतें बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं। जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ना शुरू करता है, अर्श पे बैठा रब सलामती, रहमतें, बरकतें अता फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता आज वक्त है, आज मांग लो जो मांगना चाहते हो, मेरा रब झोलियां भर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों ये दिन, ये महीना बहुत खास है। इस अमल की तासीर और ताकत इतनी ज्यादा है कि जब भी आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ेंगे, आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा ये अमल, ये वजीफा कितना ज्यादा अहमियत का हामिल है, कितना ज्यादा फजीलत वाला है। अल्लाह वालों आज का वजीफा आप लोगों ने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है इंशाअल्लाह। जो बंदा भी इस खास अमल में, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके लिए फौरी तौर पर आसानियां पैदा कर देगा। बस आप लोगों ने इस वजीफे को बताए गए तरीके से पानी के गिलास पे पढ़ना है और ये वजीफा पढ़ने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, लाजमी करनी है। और इंशाअल्लाह जब आपकी तौबा कबूल हो जाएगी तो रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद हट जाएंगी। अल्लाह खुद ब खुद आपको कामयाबी से हम किनारा अता फरमा देंगे। तो दोस्तों वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप
इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब आपने ये वजीफा करना किस तरीके से है। इससे पहले दोस्तों, आज रजब की 15 और 16 तारीख यानी जुमेरात और जुमे के दिन की खुसूसी दुआ में आप लोगों ने शामिल होना है। बहुत से लोग लाखों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं। अगर आप भी दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो दोस्तों सिर्फ आप लोग एक मरतबा भी दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। इंशाल्लाह एक बार भी दुरूद पाक पढ़ के आपने अपना नाम लिख दिया तो आपको दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। अगर कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस वजीफे को किसी सूरत ना छोड़ें। कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखने से इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। अब दोस्तों, आपने करना क्या है, बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जो बेहतर लगे आपने पढ़ लेना है। सिर्फ 3 बार पढ़ लें। एक बार रसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई रोजगार के लिए परेशान है, कोई तंग दस्त है, कोई गुर्बत में घिरा हुआ है, कोई मकरूज है, कर्जों में जकड़ा हुआ है, कोई बे औलाद है, साहिबे औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है। अल्लाह वालों, आज कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इस खास अमल में इस खास वजीफे को पढ़ो, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिस्क के असबाब पैदा हो जाएंगे। अब दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें और पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर कौन सा अमल करना है, वो इस्तगफार का अमल है। रब करीम के सामने हाथ उठा के निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फायदा ना होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो कर लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो कर लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखें, हम इंसान हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह सरजर्द हो जाते हैं जिस वजह से हमारे वजीफों की कबूलियत नहीं होती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो इस्तगफार कोशिश किया करें कि रोजाना पढ़ें। जितना ज्यादा इस्तगफार पढ़ेंगे अल्लाह पाक के उतने ही ज्यादा करीब होते चले जाएंगे। इस्तगफार करते रहा करें, वो बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले तौबा इस्तगफार करना है। 313 बार पढ़ना है, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 को सिर्फ 313 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोग अस्तगफिरुल्लाह को 313 बार पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी एक खास इसमें आजम है, जो रब की ऐसी सिफ्त है कि जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम समझ जाते हैं, मुश्किलें हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब है गैब से असबाब बनाने वाली जात, गैब से रास्ते बनाने वाली जात, गैब से मदद भेजने वाली जात। दोस्तों, अगर तो आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आपने पिराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बतलाए हुए इस अमल में पहला वजीफा जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह का 313 मरतबा पढ़ लिया, तो अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की जात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तफैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम संवर जाते हैं,
आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ के देख लीजिएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की जात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। अगर आपको किसी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ 11 बार आपने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबल असबाब पढ़ता है तो रब की जात अपने नाम या मुसब्बिबल असबाब के तफैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम समझ जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आपने अमल पढ़ते हुए साथ में नियत जरूर करनी है। अपने मकसदों को जहन में रखें, फिर इस अमल को आपने पढ़ना है। अब आप लोगों ने इस अमल के आखिर में क्या करना है? अल्लाह वालों, आखिर में जो आपने पढ़ना है वो अमल भी बहुत ज्यादा खास है। आपने अल्लाह के 2 सफाती नामों को मिला के पढ़ना है। ये 2 नाम बहुत ज्यादा खास हैं। ये अल्लाह पाक के 2 सफाती नाम रिस्क और दौलत में बेबहा इजाफा करने के लिए पढ़े जाते हैं। आज आप भी ये अल्लाह पाक के 2 सफाती नाम पढ़ लें। अल्लाह पाक की जात आपके घर को रिस्क और दौलत से माला माल कर देगी। एक नाम है या रज़ाकू, दूसरा नाम है या गनीयू। आपने या रज़ाकू या गनीयू को मिला के पढ़ना है। या रज़ाकू या गनीयू दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या रज़ाकू या गनीयू दोनों को मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया। या रज़ाकू या गनीयू दोनों को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या रज़ाकू या गनीयू दोनों को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। और जब कोई बंदा या रज़ाकू या गनीयू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ता है या तस्बीह के दानों पे पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा के लिए कामयाबी इसके मुकद्दर में लिख देते हैं। या रज़ाकू या गनीयू पढ़ने वाला बंदा कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अल्लाह पाक की जात इसको गनी भी कर देती है और इसके घर को दौलत से भी भर देती है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है जो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, तरक्की, अरूज चाहता है वो इस खास अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़े। सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी आपने 21 टाइम 21 बार या रज़ाकू या गनीयू पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने उतना ही दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। कोशिश करें अव्वल आखिर इस दुरूद पाक को 3-3 बार पढ़ें और कोशिश करें कि इस अमल को हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक काफी है। अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग 3-3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। लेकिन जो दुआ मांगनी है ना दोस्तों, वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप लोग दुआ मांगने के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं पढ़ने में। अल्लाह वालों, जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और जो तरीका बताया जाएगा इसी तरीके से आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह फायदा बहुत सारे लोगों को देखने के बाद जरूर मिलेगा। आप लोगों ने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे रब, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं। ऐ मेरे रब, मेरे तमाम इन गुनाहों को माफ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ता। ऐ मेरे रब, मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे जो जाने अनजाने में मुझसे हो जाते हैं और मुझे हमेशा अपना ही मोहताज रखना। इस तरीके से दुआ करेंगे गोया अल्लाह पाक आपसे बात कर रहे हैं या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियां अपने रब को लाजमी बताया करें। जरूरी नहीं कि हाथ उठा के दुआ करें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाके दुआ करें। देखें कितनी जल्दी आपके काम बनते हैं। सजदे में जाके यकीन करें वो रब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि ऐ इंसान मेरे घर में आके इबादत कर और तौबा इस्तिगफार कर, तू जो मांगेगा तुझे दूंगा। दोस्तों, अल्लाह पाक तो हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। रब की मोहब्बत का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो सोचें आप जब उससे मांगेंगे तो आपको कितना मिलेगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वजीफे को मेरे भाइयों, इस वजीफे की कबूलियत के लिए आपने छोटा सा काम करना है। इसकी इजाजत के लिए आपने सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को सिर्फ 3 लोगों को शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको इजाजत होगी, आप कर सकते हैं। और मेरे भाइयों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा।
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔